हर साल की तरह इस बार भी गांव में सबसे भयानक दंगल का ऐलान हुआ। शर्त साफ थी, जो जीतेगा उसे मिलेगा काला नीलम और जो हारेगा उसका नाम हमेशा के लिए अखाड़े से मिटा दिया जाएगा। इस दंगल में सबसे पहले अखाड़े में उतरा ब्लड लायन। उसकी दहाड़ से अखाड़े की जमीन कांप उठी। लोग डर के मारे बोल उठे, इसके सामने खड़ा होना मौत को बुलाने जैसा है। उसी दंगल में अखाड़े में उतरे आरव के पिता। दोनों आमने सामने आए। भीड़ सन्न हो गई, घंटी बजी और लड़ाई शुरू हुई। कुछ ही पलों में ब्लड लायन ने इतना भयानक वार किया कि आरव के पिता सीधे जमीन पर गिर पड़े। तभी आरव दौड़ता हुआ आया, अपने पिता को पकड़ा और फूट फूट कर रो पड़ा। उसी पल उसने कसम खाई, पापा आपका बदला मैं खुद लूंगा। अगली सुबह आरव गांव छोड़कर बर्फीले पहाड़ों की ओर निकल गया, जहां हवा भी वार करती थी और जिंदा रहना सबसे बड़ी लड़ाई थी। वहां आरव नुकीली चट्टानों पर दौड़ता, बर्फीली नदी में घंटों खड़ा रहता और हर रात अपने पिता का नाम लेकर रोता। वो दिन नहीं गिनता था, सिर्फ ताकत जोड़ता था। वक्त बीतता गया, साल गुजर गए। अब उसका शरीर आम इंसान का नहीं रहा था, वो खुद एक तूफान बन चुका था। 20 साल बाद फिर वही ऐलान गूंजा, सुनो सुनो, खूनी दंगल फिर से होने वाला है। पूरा गांव अखाड़े में उमड़ पड़ा। ब्लड लायन फिर से दहाड़ रहा था। डर के मारे कोई सामने नहीं आ रहा था। तभी अखाड़े के गेट खुले, धूल के बीच एक साया अंदर आया। लोग फुसफुसाए, ये तो आरव है। आरव सीधे ब्लड लायन के सामने खड़ा हो गया। घंटी बजी, लड़ाई शुरू हुई। ब्लड लायन ने पूरा जोर लगाया और आरव को जमीन पर पटक दिया। आरव बेहोश हो गया। कुछ पल बाद उसकी आंखें खुली। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से बोला, पापा आज या तो बदला पूरा होगा या सब खत्म। वो उठा और पूरी ताकत से जोरदार वार किया। ये वार सिर्फ ताकत नहीं था, ये दर्द था, ये बदले की आग थी। एक ही झटके में ब्लड लायन जमीन पर गिर पड़ा। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। आरव मैदान में बैठ गया, आंखों से आंसू बहते रहे। वो आसमान की ओर देखकर बोला, पापा आज आपका बदला पूरा हुआ।